हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का मतलब कह लो सेकंड पार्ट, लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं लैंड रिसोर्सेज, कहाँ कहाँ पर इनका लैंड का क्या क्या यूज है। और अब तक सिर्फ और सिर्फ हम किस पर फोकस कर रहे थे? अब तक हम सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज पर फोकस कर रहे थे। तो रिसोर्सेज से संबंधित सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। सो अब हम देखेंगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम सब लोग कहाँ पर रहते हैं। हम सब लोग लैंड मतलब ज़मीन पर रहते हैं, और ज़मीन पर रहते हुए कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं अलग अलग रूप में। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और दूसरी होती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, मतलब इंसान की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको करने पर उसको पैसा मिलता है, उस एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। सपोज कोई व्यक्ति दुकान पर बैठा है, दुकान चला रहा है अपनी, तो बदले में उसको पैसा मिल रहा है, कैसी एक्टिविटी हो जाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। या सपोज कोई टीचर है, स्कूल में पढ़ा रहा है, तो वो भी काम कर रहा है, बदले में उसको पैसा मिल रहा है, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसको करने पर पैसा मिले, दैट इज इकोनॉमिक। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी हो जाएंगी? जैसे सपोज गली में चार बच्चे कहीं पर खेल रहे हैं, ठीक है, अब काम तो वो भी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मगर पैसा मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो कैसी हो जाएगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। या मान लो चार महिलाएं आपस में बात करने लग रही हैं, काम वो भी कर रही हैं, बात कर रही हैं, बट पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो ये भी कैसी एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हमारी जो ज़मीन है, ज़मीन पर हम कई प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी कई प्रकार से करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ज़मीन पर हम एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, खेती करने से आपको पता है पैसा मिलता है और ग्रेन्स मिलते हैं। ज़मीन पर ही हम कहीं पर स्कूल खोल रखे हैं, कहीं पर कॉलेज खोल रखे हैं, कहीं पर इंडस्ट्रीज़ खोल रखी हैं, पार्क्स बना रखे हैं कहीं पर। ठीक है, तो सारे के सारे काम आपको पता है जनरली किस पर हो रहे हैं? लैंड पर ही हो रहे हैं। और लैंड का अलग अलग तरीके से यूटिलाइजेशन हम कर रहे हैं, और वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जा रहा है अलग अलग रूपों में, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा। ठीक है, तो लैंड एक नेचुरल रिसोर्सेस है जिसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको पता है बिना लैंड के तो हम मतलब सर्वाइव भी नहीं कर सकते। और इस पृथ्वी पर, पूरी पर, मैं आपको बता दूं एक डेटा, इस पृथ्वी पर पूरी पर लगभग 70% जो पार्ट है वो तो वाटर वाला पार्ट है, और 30% पार्ट है वो है लैंड वाला पार्ट। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे ज़मीन पर दो ही चीज़ें, पानी और ज़मीन। तो ज़मीन वाला हिस्सा कितना है अपना? 30%, और पानी वाला हिस्सा कितना है? 70% हिस्सा पानी वाला है। ठीक है ना? ओके। लैंड सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम्स। अब ये लैंड का यूज यहाँ पर दे रखा है कि क्या क्या यूज हैं लैंड के। अब देखो, लैंड ही जो ज़मीन है उसी पर नेचुरल वेजिटेशन ग्रो करती है। अब नेचुरल वेजिटेशन में आपके फॉरेस्ट आ जाएंगे, ग्रास लैंड्स आ जाएंगे, श्रब्स आ जाएंगे, मतलब जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब कहाँ पर सर्वाइव करते हैं? लैंड पर सर्वाइव करते हैं जनरली। ठीक है, हालांकि पानी के अंदर भी पाए जाते हैं, पर मोस्टली आपको कहाँ पर मिलेगी? नेचुरल वेजिटेशन, लैंड पर। वाइल्ड लाइफ, जितने भी जीव जंतु हैं आपको जनरली यहीं देखने मिल जाएंगे। ह्यूमन लाइफ, हम कहाँ पर रहते हैं? ज़मीन पर ही रहते हैं। अगर ज़मीन नहीं होती तो हम शायद सर्वाइव नहीं कर पाते। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जितने भी टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं जनरली लैंड पर ही परफॉर्म की जा रही हैं। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, रोड बनाना हो, रेलवे लाइन बिछानी हो, ठीक है, पाइपलाइन बिछानी हो, ये जनरली कहाँ पर है? जनरली ये ट्रांसपोर्ट को भी कौन सपोर्ट कर रहा है? लैंड ही सपोर्ट कर रहा है। ये कम्युनिकेशन सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी आपने देखे होंगे इनकी केबल बिछी हुई हैं या फिर लाइन्स जा रही हैं, टावर लगा रखे हैं, ये सब किस पर हैं? ज़मीन पर ही हैं। तो ज़मीन के बहुत सारे यूज हैं, इसके अलावा भी आप देख सकते हो। लैंड इज एन असेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पजेज विद केयरफुल प्लानिंग। अब देखो, सिंपल सी बात है, लैंड जो रिसोर्सेस है ये भी कैसा है? लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है। आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो यूँ नहीं है कि मतलब ज़मीन भी बढ़ जाएगी। सपोज किसी व्यक्ति के पास 5 बीघे ज़मीन है, उसके 4 संतान हो गई, तो 4 × 5 करके ज़मीन भी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, मगर लैंड हमारी कैसी है? लैंड लिमिटेड है। लैंड कैसी है? लिमिटेड है। तो लैंड आज की डेट में आपने देखा होगा, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है लैंड का फ्रेगमेंटेशन होता जा रहा है। पहले सपोज किसी पे 20 बीघे ज़मीन थी, 4 बच्चे हो गए, तो फिर उनके
5-5 बीघे ज़मीन आ गई, फिर उनके 5 बच्चे हो गए तो 1-1 बीघे ज़मीन आएगी। तो ऐसे करके ज़मीन का फ्रेगमेंटेशन होता जा रहा है। तो लैंड हमारा कैसा है, फाइनाइट मैग्नीट्यूड है, मतलब लिमिटेड है। ये रिसोर्स कैसा है, लिमिटेड है। अगर पॉपुलेशन बढ़ती रही तो लैंड पर प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ भी रहा है। आपने देखा होगा ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए हमारे पास जो भी अवेलेबल लैंड है उसको केयरफुल प्लानिंग के साथ यूज करने की ज़रूरत है। पहले एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत सारी ज़मीन अवेलेबल हुआ करती थी। आज की डेट में एग्रीकल्चर वाली लैंड की भी कमी होती जा रही है, उसका सही से प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया में जो लैंड है कई सारे इसके वैरायटी, कई सारे रिलीफ फीचर्स पाए जाते हैं। मतलब रिलीफ मतलब वही ऊंचे नीचे एरिया जो हैं उन्हीं को हम रिलीफ बोलते हैं। कहीं पर ऊंचाई है, कहीं पर नीचाई है। तो इंडिया में जो लैंड है उसमें कौन कौन से रिलीफ फीचर्स पाए जाते हैं। इंडिया में आपको माउंटेन्स भी देखने को मिलेंगे, इंडिया में आपको प्लेट्यूज भी देखने को मिलेंगे, इंडिया में आपको प्लेन्स भी देखने को मिलेंगे, इंडिया में आपको आइलैंड्स भी देखने को मिलेंगे। 9th क्लास में ये आपने सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है। हिमालय माउंटेन है, कमेंट करके बताओ हिमालय माउंटेन के कितने टाइप्स हैं, और हिमालय माउंटेन पर सबसे ऊंची पीक का नाम बताना है। प्लेट्यूज, डेक्कन प्लेट्यू के बारे में आपने देखा होगा। साउथ इंडिया में जो प्लेट्यू है वो डेक्कन प्लेट्यू है। प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। कौन सी रिवर प्लेन्स बनाती है इंडिया में, कमेंट करके बताना है। 2 आइलैंड ग्रुप हैं, एक तो अंडमान निकोबार और दूसरा है लक्षद्वीप। तो ये लैंड के फीचर हैं इंडिया में, ठीक है ना। ये वाला मैप आपने देखा होगा, ठीक है, कि ये तो हिमालय हो गए, ये प्लेन्स हो गया, ये सेंट्रल हाईलैंड, ये प्लेट्यू हो गया, इधर वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, थार डेजर्ट, ये सारे के सारे लैंड के फीचर्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर कितना है, तो ध्यान रखना इंडिया में 43% जो लैंड है वो प्लेन 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 कवर, मतलब प्लेन जो हैं अपने इंडिया में जो प्लेन हैं वो प्लेन कितनी लैंड कवर करते हैं, 43% लैंड कवर करते हैं, ठीक है। तो अबाउट 43% ऑफ लैंड एरिया इज प्लेन। हमारे भारत देश में जितनी भी ज़मीन है उसका 43% पार्ट क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्लेन बनाता है। और प्लेन का फ़ायदा आपको पता ही है, प्लेन सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, खेती कहाँ पर करोगे आप, प्लेन एरिया में करोगे जहाँ पे ज़मीन फर्टाइल हो। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि इंडिया में 43% लैंड कैसी है, प्लेन है, जबकि 30% जो लैंड है वो कैसी है, माउंटेन वाली है, ठीक है। तो इंडिया में जो भी लैंड सरफेस एरिया है उसका 30% एरिया कौन कवर करता है, माउंटेन कवर करते हैं। और माउंटेन का एक फ़ायदा है कि ये होते हैं पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स। मतलब ध्यान रखना, पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स का मतलब क्या है, आपने देखा होगा जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, मतलब हिमालय जो माउंटेन्स हैं, हिमालय से कई सारी रिवर्स निकल के आती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ठीक है, यमुना। ये रिवर क्या है, पूरी साल फ्लो करती रहती हैं। पेरेनियल रिवर उसको बोलते हैं, ऐसी रिवर्स जो पूरी साल फ्लो करती रहती हैं, उनको हम बोलते हैं पेरेनियल रिवर्स। तो हिमालय जो है किसका सोर्स है, एक तो रिवर्स का सोर्स है, प्लस हिमालय टूरिज्म प्रोवाइड कराता है। बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेस हैं, हिल स्टेशन हैं, आपने देखा होगा 9th क्लास में पढ़े होंगे, है ना। और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी है इसका, बहुत सारी यहाँ पर जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, और हिमालय पर बहुत सारा वेजिटेशन पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। इवन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में भी आता है हिमालय, ठीक है। तो हिमालय के बहुत सारे यूज हैं आप अगर लिखना चाहो या माउंटेन्स के, पर मेनली यहाँ पे ध्यान रखना कि इंडिया में जो माउंटेन्स है वो 30% लैंड एरिया को कवर करते हैं। बाकी बचा कुछ 27% जो एरिया है वो प्लेट्यू रीजन कवर करता है। कौन सा रीजन कवर करता है, प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया देखा है ना नीचे, डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड, ये प्लेट्यू वाला एरिया इसको कवर करता है, ठीक है। प्लेट्यू क्या होता है, ज़मीन से थोड़ा सा उठा हुआ जो भाग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं। फ्लैट लैंड जो होती है, फ्लैट टेबल लैंड, ज़मीन से थोड़ी सी उठी हुई, उसको हम प्लेट्यू बोलते हैं। प्लेट्यू वाला जो रीजन है, अब जैसे आपने देखा होगा 9th में ये हमने पढ़ा था, अब नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आपने पढ़ना हो तो देख लेना, 9th का वीडियो बने हुए हैं वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। तो प्लेट्यू वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये इनका इंपॉर्टेंस है किसका, प्लेट्यू वाले रीजन का, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।